हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राजपूत और आज मैं बात करूंगा दांत खाज खुजली सोराइसिस इचियोसिस और एक्जिमा के बारे में। इसके आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डार्क सर्कल जो हमारी आंखों के नीचे या चेहरे पे, नाक पे, कहीं पे भी पड़ जाते हैं। तो उन डार्क सर्कल को ख़त्म कैसे करें घर पे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है सुबह ही उठते ही सुबह सुबह की लार इन डार्क सर्कल पर लगाएं और मसाज करें। इससे आप 20 से 1 महीने के अंदर आपके सारे डार्क सर्कल को, हमारे सुबह सुबह की लार बहुत फायदेमंद होती है, समाप्त कर देती है पूरी तरह से। और अब बात करते हैं दांत खाज खुजली में घर पे क्या उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप पुदीने के पत्ते की चटनी गाय मूत्र के साथ जहाँ जहाँ स्किन की प्रॉब्लम है वहाँ लगा सकते हैं। तो ये आपके 2 से 3 महीने में पूरी तरह से स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। दूसरा आप है इसमें नीम के पत्ते की चटनी गौमूत्र के साथ लगा सकते हैं। ये भी आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को 2 से 3 महीने में जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर आप गौमूत्र नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पुदीने के पत्ते की चटनी सादा लगा सकते हैं। और दूसरा है सड़ा हुआ केला लगा सकते हैं। ये भी स्किन डिसीज में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा केला खाएं और सड़ा हुआ केला लगाएं। इसमें आयुर्वेदिक में बागवटी जी कहते हैं गौमूत्र जो होता है, ज़्यादातर लोग यूज करना नहीं चाहते गौमूत्र के नाम से। गौमूत्र में 18 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि वात पित्त कफ तीनों को खत्म करने का काम करते हैं, जड़ से खत्म करने का। इसमें आज की साइंस ने भी प्रूव किया है कि इसमें 18 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें 18 तरह के जो पोषक तत्व हैं उनमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, Fe है और मैग्नीज, सल्फर। ऐसे 18 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा मिट्टी में ये 18 तरह के पोषक तत्व होते हैं या गौ के मूत्र में। इसके अलावा और किसी में इतने पोषक तत्व नहीं होते हैं एक साथ। दांत खाज खुजली सोराइसिस इचियोसिस और एक्जिमा की प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारे शरीर में एक घटक होता है जो कि कम हो जाता है, जिसका नाम है सल्फर। सल्फर के कम होते ही स्किन की सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। गौमूत्र में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। इसे लगातार 1 से सवा या 3 महीने लगातार पीने पर आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। दांत खाज खुजली, इचियोसिस, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम को। तो अब हम बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले टैबलेट के बारे में बात करेंगे, फिर क्रीम के बारे में। टैबलेट हैं फ्लूकोनाजोल 150 और 300 mg में। ये तीसरे दिन या सप्ते में 1 दिन ले सकते हैं। टैबलेट दूसरी है टर्बिनाफाइन 250 और 500 mg में। ये 12 घंटे में एक बार या 8 घंटे में एक बार दे सकते हैं। चौथा कैप्सूल है इट्राकोनाजोल। ये 100 और 200 mg में आता है। इसे 12 घंटे या 8 घंटे में एक बार दे सकते हैं। टैबलेट के बारे में बात करें, क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल टैबलेट 100, 150, 200, 500 mg में आती है। 12 घंटे 8 घंटे में एक बार दे सकते हैं। टॉपिकली
ऑरली, वजाइनली, तीनों तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। 5वीं मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, मीकोनाजोल। मीकोनाजोल 200-400 mg में आती है, 3 दिन तक लगातार देनी होती है। ये भी वजाइनली, ऑरली और टॉपिकली इसका प्रयोग किया जाता है। छठी बात करेंगे ग्रीष्मोफेल्विक टैबलेट के बारे में। 250 और 500 mg में आती है, 12 घंटे 8 घंटे में इसे मरीज के कंडीशन के अनुसार दे सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, नेल, स्काल्प और हेयर जैसे इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। 7वीं है वेरिकोनाजोल, 200 mg में आती है ये, और इसका प्रयोग 12 घंटे या 8 घंटे के अंतराल से दी जाती है। ये अदर मेडिसिन जब फेल हो जाती हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है सीरियस फंगल इन्फेक्शन में। अब बात करते हैं क्रीम्स। क्रीम्स में पेंटम प्लस, ये आप लगा सकते हैं। दूसरी है लुलिकोनाजोल, ये भी आप लगा सकते हैं। तीसरी आइटीमेक क्रीम, ये आप स्किन पे लगा सकते हैं, खाज खुजली, फंगस, सोराइसिस, सोराइसिस, एक्जिमा में। और चौथी है टर्बिनाफाइन, इसका प्रयोग भी खाज खुजली, फंगस में कर सकते हैं। अब लोशन के बारे में बात करेंगे, एमगार्ड लोशन। ये हल्का सा चैंटता है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट चैंटेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।